जब से सेना ने पाकिस्तान को फौरन मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति अपनाई है, पाकिस्तान भौचक है, सहमा हुआ है। उसके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और आज नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की लगातार हो रही जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए बातचीत की पेशकश की है, लेकिन भारत भी चौकन्ना है। उसने कहा कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर फायरिंग कर आतंकियों को भारत में घुसने में मदद देना बंद करे, वरना भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के लिए मंगलवार का दिन तय है, लेकिन पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले ही फोन किया। साफ है उसकी हालत खराब है। जनमन विशेष। स्टैंडिंग ऑर्डर, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक गोली भी अगर तरफ से चलती है फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं। पहले गृह मंत्री का बयान और फिर विदेश मंत्री की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक सरकार की ये बोली दुश्मनों को चेतावनी है और सेना के एक्शन को खुला समर्थन। नतीजा, पाकिस्तान बिखर चुका है। सरकार की बोली और सेना की गोली पाकिस्तान को सोने नहीं दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने घड़ी की सुई पीछे घुमा दी है, 24 घंटे पीछे। सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी डीजीएमओ का भारत के डीजीएमओ को आया कॉल। दिन सोमवार। ये घड़ी की सुई घूमने का रहस्य क्या है, बताएंगे आगे। पहले सुनिए इस फोन पर क्या बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एलओसी पर शांति बनाए रखने की पेशकश कर दी। जवाब में डीजीएमओ ने 2 टूक कह दिया कि भारत सिर्फ पाकिस्तानी सेना की हरकतों का जवाब दे रही है। जब तक पाकिस्तानी सेना एलओसी पर घुसपैठ और युद्ध विराम का उल्लंघन बंद नहीं करेगा, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय सेना के मुताबिक डीजीएमओ स्तर की बातचीत के लिए आज खुद पाकिस्तानी सेना ने आग्रह किया था। हालांकि दोनों देशों के डीजीएमओ ऑफिस के अधिकारी हर मंगलवार को एलओसी को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की चौकियों पर इतना कड़ा प्रहार किया है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने 24 घंटे पहले ही बातचीत की पेशकश कर डाली, ताकि एलओसी पर जल्द से जल्द शांति कायम हो सके। क्यों पस्त पड़ा पाकिस्तान? भारतीय सेना के करीब 10,000 जवान एलओसी पर आधुनिक हथियारों से लैस हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी से लेकर पुंछ तक नियंत्रण रेखा पर सेना ने बोफोर्स तोपें तैनात कर दी हैं। बोफोर्स तोपों की जगह हर 2-3 घंटे बाद बदली जा रही है, ताकि दुश्मन को पता न चल सके। जगह जगह छोटी तोपें भी लगाई गई हैं। बोफोर्स को उन जगहों पर तैनात किया गया है जहां भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की बेहतर स्थिति में है। सेना और हथियार की तैनाती के अलावा सरकार से मिली हरी झंडी का नतीजा है कि पिछले 1 महीने में एलओसी की फिजा ही बदली हुई है। 1 मई को पाकिस्तान की बैट टीम ने 2 भारतीय सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की थी, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट तबाह किए थे और 23 मई को वीडियो जारी कर दिया था। चौबीस सेकेंड का सिर्फ एक वीडियो जारी हुआ था, लेकिन 2 दिनों तक चली कार्रवाई में कई पोस्ट तबाह किए गए थे। 26 मई को उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी बैट के सैनिकों को सेना ने मार गिराया था। 1 जून को सीज फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना ने 5 सैनिक ढेर किए थे।
भारतीय सेना के मुताबिक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तानी सेना घुसपैठ और युद्ध विराम का उल्लंघन बंद नहीं कर देती, जब तक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही डीजीएमओ ने यह भी साफ कर दिया कि जितनी जिम्मेदारी नियंत्रण रेखा पर भारत की शांति बनाए रखने की है, उतनी ही पाकिस्तान की हरकतों पर भी निर्भर करती है। सेना ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया, लेकिन भारतीय डीजीएमओ ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना प्रोफेशनल आर्मी है जो नागरिकों को कोई नुकसान नहीं करती है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 135 बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की मदद से लगातार आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें कराई जा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 19 आतंकी घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान मारे जा चुके हैं। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।